हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससी जी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 135 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट होने वाला है? ये असाइनमेंट आपका होने वाला है जनवरी दिसंबर 2023 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें वो आपको बता देते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है बीपीएचसीटी 135 और ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट आपका बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए है। इसका नाम भी दे रखा है थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ये कोर्स है। देन ये असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। और इस असाइनमेंट को कौन से बच्चे बनाकर सबमिट कर सकते हैं? आप में से जो भी स्टूडेंट जून 2023 में एग्ज़ाम देंगे, या फिर अगर आप में से वो स्टूडेंट जो दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ध्यान से सुनना, जून 2023 में एग्ज़ाम देने वाले और दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही इन फ्यूचर कोई भी स्टूडेंट, एक सेकेंड बच्चों, इन फ्यूचर कोई भी स्टूडेंट जो भी बीपीएससीटी 135 का एग्ज़ाम देगा ना, वो इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकता है अपना प्रैक्टिस के लिए, अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इसके साथ ही नोट करके हम आपको एक बात और बता देते हैं, ठीक है? चाहे आपका क्वेश्चन असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं ना, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक में से आते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। हम जब भी आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम आपको साथ में दिखा देंगे कि ये क्वेश्चन आपके बुक में से कौन से चैप्टर में से और कौन से टॉपिक में से आया हुआ है, ठीक है? जिससे कि आपको दिक्कत ना, आप समझ जाओगे क्वेश्चन आपके बुक में से ही आते हैं। सारा कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आपके बुक में से होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। अगर आपने अपना सिलेबस पूरा किया होगा तो आप उसको भी आराम से समझ पाओगे। बाकी की सारी डिटेल दे रखी है आपको, असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपका असाइनमेंट दे रखा है यहाँ पर थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स है। यहाँ पे कोड दे रखा है बीपीएससीटी 135। मैक्सिमम मार्क्स भी ये रखे 100 मार्क्स का है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है? कैलकुलेट द टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्सीड, है ना, एक्सीड देयर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बाय 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इसमें क्वेश्चन पूछा है आपको वो टेम्परेचर बता, आपको वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसमें किसी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की जो रूट मीन स्क्वायर की स्पीड होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से 200 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा है। एक्सीड मतलब एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, ठीक है? बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन का आपका मोलर मास दे रखा है, इसके बारे में भी हम बताएंगे कैसे यूज़ करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका यूज़ किया गया है ना, कहाँ से लिया गया ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका लिया गया है आपको जो यूनिट 2 है, आपको जो यूनिट 2 का ये वाला जो सेक्शन आपका 2.3.2 रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये वाला, ठीक है? देन इसके नीचे ये वाला 2.2 2.33 का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन लिया गया है। एक बात हम आपको और बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, फिजिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन हो, केवल एक कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं होता, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपका ये वाला क्वेश्चन कौन सा यूनिट 2 में से लिया गया ना, तो यूनिट 2 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने का। अगर आपने यूनिट 2 का पूरा सिलेबस फिनिश कर लिया है, फिर कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से चेंज होकर आज आप कर पाओगे, ठीक है? फिलहाल के लिए हम आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो फर्स्ट का ए पार्ट है, इसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने? कैलकुलेट टेम्परेचर, यानी आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एट विच रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्सीड देयर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बाय 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको नाइट्रोजन, यानी आपको वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसके लिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से कितनी होगी? 200 मीटर पर सेकेंड एक्सीड मतलब एक्स्ट्रा होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है? और यहाँ पे ये जो दे रखा है Mn2, ये देखा है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना उसका मोलर मास दे रखा है, ठीक है?
अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर जरा सा भी आपको दिक्कत आ रही है ना, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप सिलेबस को पूरा कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं, 100% इसकी गारंटी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है? सबसे पहले गिवन यही दे रखा है हमारे पास कि VRMS किसका? नाइट्रोजन का, है ना। अभी हम आपको हर एक सिंबल का मतलब बताएंगे, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। VRMS किसका? नाइट्रोजन का। वो क्या है? उसकी जो प्रोबेबल स्पीड है VP, उससे 200 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। VRMS क्या है, VP क्या है, अभी हम आपको इसका मतलब बताएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। देन यहाँ पे MN2 क्या दे रखा है ना, ये मोलर मास दे रखा है। कितना दे रखा है हमारे पास? 28 kg पर किलोमोल, पर किलोमोल हमारे पास दे रखा है। और क्या पूछ रहा है मैंने उन्हें? टेम्परेचर पूछा है कि टेम्परेचर क्या होगा। वेयर वेयर अब यहाँ पे सभी सिंबल का मतलब बता देते हैं। वेयर, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे VRMS क्या है हमारे पास? VRMS क्या हमारे पास दे रखा है? ये हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर स्पीड स्पीड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ये तो ये मतलब ये रखा ना, रूट का मतलब ये हो गया आपका R, मीन का मतलब हो गया M, स्क्वायर का मतलब हो गया S, है ना, और स्पीड का मतलब हो गया आपका ये V, है ना, किसका? ये नाइट्रोजन, यानी VRMS क्या है। नेक्स्ट टाइम हम आपको ये पूरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं बोलेंगे, हम केवल बोलेंगे VRMS, तो याद रखना, ठीक है। देन सेकेंड हमारे पास क्या दे रखा है हमारे पास यहाँ पर? ये जो हमारे पास दे रखा था MN2, ये दे रखा है कि हमारे पास मोलर मास, ये देखो हमारे पास मोलर मास ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन का मोलर मास से रखा है। और T हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। T हमारे पास क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। नाउ एक सेकंड बच्चों, नाउ अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है। नाउ सिंस सिंस वी हैव हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दे रखा था, क्या देखा गिवन में दे रखा था कि VRMS जो है, यानी नाइट्रोजन का जो VRMS है, वो क्या है? वो प्रोबेबल स्पीड का क्या हमारे पास है? एक मिनट, ये प्रोबेबल स्पीड ये भी तो लिख देना यहाँ पे। एक सेकंड बच्चों, हमने यहाँ पे VP का तो मतलब लिखा नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। VP क्या है हमारे पास? VP है प्रोबेबल स्पीड। एक मिनट बस, VP क्या थी हमारे पास? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आपको इस सभी सिंबल का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबल स्पीड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखे? नाउ सिंस वी हैव हमारे पास गिवन दे रखा है। गिवन हमारे पास क्या दिया है? गिवन हमारे पास ये दे रखा है कि VRMS किसका? नाइट्रोजन का। वो किसके इक्वल है? प्रोबेबल स्पीड से 200 एक्स्ट्रा है। एक्सिड मतलब ये है, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए? अब आपको ना ये VRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए और VP का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप बुक से भी देख सकते हैं, फिर लेक्चर्स को आप पूरा करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास, 3 kBT, 3 kBT अपॉन में M, इक्वल टू में VP का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 kBT अपॉन में क्या होगा हमारे पास? M, प्लस में 200। जहाँ पर आपका केबी क्या होता है, हम आपको इस केबी का मतलब बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। वेयर वेयर केबी इक्वल टू वोल्ट्समान कांस्टेंट। वोल्ट्स पूरा करोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हो रही है, आप समझ जाना, ठीक है। वोल्ट्समान कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं VRMS का जो फॉर्मूला है हमारे पास। VRMS का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? जनरली ये होता है 3 kBT अपॉन में M। देन हमारे पास VP का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 kBT अपॉन में M, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखना अब इसके बाद ना सिंपल सी बेसिक मैथ्स है, अगर आपको अपने तरीके से आता है आप उस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज हमारा भी आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, 3 kBT अपॉन में m। ये वाली टर्म हमारे पास इस साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये 2 kBT अपॉन में m इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 200। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं अगेन। ये क्या हमारे पास है, इस साइड हमारे पास ये था 3 kBT अपॉन में m। थोड़ा सी बड़ी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ही ईजी है ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और अपॉन में m, इसका स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा है ना, इक्वल टू में इस साइड का 200 था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे है ना। और इस साइड तो जनरली हम स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे। ये वाली लाइन मत लिखना, ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। क्या इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है, परेशान मत हुआ, ठीक है ना। बाकी सबको तो पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है। इस केस में ये तो हो जाएगा हमारा a, फर्स्ट टर्म जाएगी a, सेकंड टर्म हो जाएगी हमारे पास b, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हमारे पास 3 kBT अपॉन में m का होल स्क्वायर, प्लस में अब सेकंड टर्म का होल स्क्वायर 2 kBT अपॉन में m, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देन माइनस में 2 और इंटू में क्या आएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3 kBT अपॉन में m, और इंटू में सेकंड टर्म, सेकंड हमारे पास क्या है 2 kBT अपॉन में m। बच्चों थोड़ी जगह नहीं समझ जाना ये, और हमने यहाँ पे 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और आपका ये 40,000, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हो स्क्वायर करने के बाद ये रूट से ये स्क्वायर कट जाता है ना, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, सेम इसी में इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हुआ हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास 3 kBT अपॉन में m, प्लस में ये भी कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारे पास कितना बचा 2 kBT अपॉन में m, माइनस में। अब जरा यहाँ पे आप नोटिस करना हम क्या करने वाले हैं, आराम से दिखना जरा, देखो पहले समझो इसको। एक में पहले लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 3 kBT अपॉन m है और 2 kBT अपॉन m है, तो हम दोनों के रूट को सेपरेट करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो जरा, ये वाला 2 तो हमने सेम ऐसे ही लिख दिया है ना, तो ये लिखा रूट के अंदर, देखो समझो रूट के अंदर क्या लिखा है 3 kBT। एक सेकंड बच्चों, बस देखो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये वाला 2 तो हमने ये सामने लिखा हुआ है ना, ये kBT अपॉन m हम यहाँ पे लिख देते हैं kBT अपॉन में m, ठीक है। ये जो √3 बचेगा अभी लिखेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। और दूसरा वाला ये हमारे पास क्या लिखा है, इस वाले का kBT अपॉन में m, ये लिखा है इसका kBT है ना अपॉन में m, और इनटू में इसका ये √3 और इसका ये √2 हमने ये लिख दिया, ये √2 इंटू में √3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर जरा से भी डाउट हो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हमने कुछ नहीं किया, ये √3 में से एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, बस आपको दिक्कत नहीं होगी, एक सेकंड। हमने क्या किया, ये kBT अपॉन m को एक तरफ लिख दिया इसका, और इसका kBT अपॉन m को एक तरफ लिख दिया, और ये जो आपका √3 था ना, ये √3 आपका ये लिखा है, और आपका ये √2 था, √2 आपका ये लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हो, ये क्या लिखा है, ये 3 kBT अपॉन m है, ये 2 kBT अपॉन m है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये तो हो गया 5 kBT अपॉन में m, ठीक है। माइनस में, अब माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, आप समझो ये क्या लिखा है, ये रूट के अंदर, अरे आप जानते हो ना ये, अगर कहीं पर √2 इंटू में √2 तो क्या होता है 2 बन जाता है। तो इधर kBT अपॉन m और kBT अपॉन m सेम है, तो यानी दोनों का रूट कट जाएगा, तो और बाहर तो 2 है हमारे पास, तो यानी ये क्या हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया हमारे पास kBT अपॉन में m, और इंटू में हमारे पास क्या था √2 इंटू में √3, और इक्वल टू हमारे पास था 40,000। बोलो इतना कर लोगे।
ठीक, अब दोनों में से कॉमन क्या है, इस वाले टर्म में के बी टी अपॉन एम, इसमें भी के बी टी अपॉन एम, दोनों में कॉमन है ना, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, के बी टी अपॉन में एम, अंदर क्या बचा 5 माइनस में 2 और इंटू में √2 और इंटू में हमारा कितना √3 और इक्वल टू में हो गया हमारे पास 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले, के पी टी अपॉन में एम, तो ये कितना हो गया 5 माइनस में 2 इंटू में 1.41, ये हमने क्या किया, हमने ये √2 की वैल्यू पुट की, या √3 की वैल्यू पुट करो 1.732 इक्वल टू में 40,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, इस साइड होगा के बी टी अपॉन में एम, अंदर यहाँ पे कितना 5 था, इसको आप लोग कैलकुलेट करना सेल्फ, इस पूरे टर्म को, इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.88, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 4.88 और इक्वल टू में कितना हमारे पास है 40,000। ठीक है, अब इसको माइनस करो, हमारे पास कितना आंसर बचेगा, तो माइनस हो गया हमारे पास, ये बचा देखो ध्यान से, के बी टी अपॉन में एम और इंटू में कितना होगा 0.1, माइनस कर लीजिएगा 5 में से माइनस करना 4.88 को, आपका सेम यही आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 40,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, हमारे पास हमें टी फाइंड करना था, तो टी का आंसर एक्चुअली में क्या आएगा, टी इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास ये 40,000 इंटू में एम ऊपर हो गया और नीचे क्या आएगा ये के बी है ना, और इंटू में 0.1। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, किस किस की, एम की वैल्यू पुट करनी है, देखो एक मिनट, इस एम की वैल्यू पुट करनी है मास की, और ये के बी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब नोट करके यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, आपको जो गिवन दे रखा था ना स्मॉल एम, याद करो, अभी जो स्मॉल एम दे रखा था, है ना, एक मिनट, स्मॉल एम आपके पास क्या दे रखा था, याद करो, आपके वीडियो को बैक करके बैक करके देखना, स्मॉल एम दे रखा था 28 किलो, है ना, केजी पर किलो मोल। ये जो आपको दे रखा है ना, ये आपका दे रखा है मोलर मास, लेकिन हमें मोलर मास नहीं चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में ये मोलर मास नहीं, ये केवल मास है। तो अगर कहीं मोलर मास दे रखा होता, उस अगर मोलर मास से केवल स्मॉल एम यानी केवल मास निकालना है, तो आपका काम होता सिर्फ सिर्फ जो आपको मोलर मास दिया होता है ना, उसमें हमें डिवाइड करना होता है, किससे डिवाइड करना होता है, आवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है, और वो क्या होता है, लेक्चर्स पूरा देखना, उसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। ठीक है, 6.20 इंटू 10 की पावर में 26, है ना, और इसकी भी जो यूनिट होगी आपकी ये होगी सेम किलो मास वाली। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी जो यूनिट है वो क्या हमारे पास किलो और आपका मोल। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.65 इंटू 10 की पावर माइनस में 26, इसको आपको बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक, इसके साथ जो आपका के भी है, के बी क्या था, के बी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, इसकी भी वैल्यू होती है अपनी फिक्स 1.38 इंटू 10 की पावर में माइनस की 23। इसलिए हमने आपसे कहा था कि किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं, कई सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो अगर आपने कोर्स पूरा कर रखा होगा ना, तो आपको ये भी समझाएगा मोलर मास और सिंपल मास में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज किया जाता है, के बी क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना बचा 40,000 इंटू में मास हमारे पास कितना हो गया 4.65 इंटू 10 की पावर में माइनस में 26। ठीक है, अपॉन में के बी कितना हमारे पास ये रखा है 1.38 इंटू में 10 की पावर माइनस में 23 और इंटू में 0.1। अब इसको देखो सॉल्व करना कितना आसान है, देखना जरा हम क्या करते हैं, अरे इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये वाला पॉइंट हटके आपका ऊपर आ जाएगा 10 में, है ना। पहले इसको नेक्स्ट पेज पे जरा सही से लिख लेते हैं, फिर देखिएगा ऊपर क्या देखा था हमारे पास 40,000 दे रखा था, इंटू में ये वाला इस पॉइंट से ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया था ना, ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल आउट हो गया था, ऊपर क्या बचा 465, ये बचा था, एक मिनट, 465 इंटू में 10 की पावर माइनस में 26 और इंटू में 10, है ना, ये पॉइंट हटा था, और नीचे क्या था हमारे पास, पॉइंट हटाने के बाद हमारे पास ये था 138 इंटू में 10 की पावर में माइनस का 23 और आपका इंटू में 1 पॉइंट हट गया था ना। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको पहले एक स्टेप और लिखो, मतलब पावर्स की टर्म को एक तरफ देखो, 4 इंटू 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हो ना इसको। एक सेकंड का कलर चेंज कर लेते हैं, हमने इसको चेंज किया है 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू में 465
इंटू में 10 की पावर माइनस में 26 इंटू में 10। अभी देखना हम कैसे करते हैं, आप खुद की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। नीचे क्या है 138 इंटू में 10 की पावर माइनस में 23। अब हम नंबर को एक तरफ लिख लेंगे, कौन कौन से नंबर को, देखो 4 को 465 और 138 को, यानी ये हो गया 4 इंटू में 465 और अपॉन में 138। अब पावर को एक साइड लिख लो, ये क्या है 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 26 और ये 10 की पावर आपका 1 है ना, ये वाला देखो सब पावर लिखी है, और ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 10 की पावर प्लस में 23। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पावर को एक तरफ सॉल्व कर लो और इसको एक साइड सॉल्व कर लो, है ना। जब हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 465 में तो आपका ये वाला आंसर आएगा। कितना आपका आंसर है, आपका आंसर आएगा 1860 अपॉन में और 138। अब पावर को सॉल्व करो, कितना आपका आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करके सभी पावर को ऐड कर लेना है ना। 4 माइनस में 26 प्लस में 1 प्लस में 23, सारी पावर्स को ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारी एक्चुअली पावर क्या बन गई, ये होगी हमारे 10 की पावर में 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 13.48 इंटू में 10 की पावर 2। ठीक, अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पॉइंट को जैसे आप हटाओगे तो आपको यही तो आएगा 1348 इंटू में 10 की पावर 2 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 100। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा हमारे पास टेम्परेचर, एक्चुअली हमारे पास ये आंसर आ गया 1348 केल्विन। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, असाइनमेंट में भी ऐसे ही करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस बात की गारंटी, आपके मार्क्स जो भी आने वाले हैं इसके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी असाइनमेंट का, और वो क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।